600 साल पहले मुल्तान के एक इलाके हुसैन आगाही में एक पेड़ एक मकान पे गिर गया। उस मकान के नीचे एक औरत दब के मर गई जो कि हामला थी। उसके पेट से जिंदा बच्चे को निकाल लिया। इस वाक़े के 150 साल बाद ग्वालियर में एक मकान में बारूद भर के पंजाब के खोखरों को दिल्ली के सुल्तान के हुक्म से उड़ा दिया गया, लेकिन उसमें से एक आदमी जो मकान के कोने में था वो बच गया। ये दो लोग कौन थे, उन्होंने क्या किया, ये आप हमारे चैनल अनसुनी तारीख में देखिए। हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कि तारीख हमें क्या सबक देती है। ये वैल्यू एडिशन वीडियो आप लोगों की सोच बदलेंगे। इस टॉपिक में हम जिक्र करेंगे जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चिखे। ये सन 1401 की बात है और ये बच्चा जो मुर्दा औरत से पैदा हुआ इसका नाम बहलुल लोधी था और वो लोधी वंश का फाउंडर बना। इसका जिक्र तारीख फरिश्ता में भी है। लोधी सुल्तानों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर 75 साल तक हुकूमत करी। ये मलिक बहराम का पोता और मलिक काला का लड़का था। उसका चचा मलिक सुल्तान सरहिंद का गवर्नर था। बहलोल के बाप के गुजर जाने के बाद उसने बहलोल को अडॉप्ट कर लिया और अपनी बेटी से शादी भी कर दी। बहलोल सरहिंद चला आया। बाद में उसने तरक्की करी और वो उसका वारिस बना। पहले वो घोड़ों का कारोबारी था, बाद में सरहिंद का गवर्नर बन गया। आखिर कुदरत ने भी उसको मौका दे दिया। सैयद वंश के आखिरी सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली छोड़ के बदायूं में ही बस गए और अपना तख्त ताज छोड़ दिया। तख्त खाली देखकर दिल्ली के एक बड़े वजीर हामिद खान ने बहलूल को इनवाइट किया। बहलूल दिल्ली के तख्त पे बहलूल शाह गाजी के नाम से बैठ गया। ये सन 1451 की बात है। ऊपर वाला मुल्तान के हुसैन आगाही से एक डेड बॉडी से एक बच्चे को दुनिया में लाता है, उससे एक लंबी उम्र देता है और वो एक डायनेस्टी का फाउंडर होता है। 1526 में पानीपत की पहली जंग के बाद इसके आखिरी बादशाह इब्राहिम लोधी मारे गए और ये डायनेस्टी खत्म हुई। लोधियों ने तकरीबन 75 साल तक हुकूमत करी। दिल्ली के मशहूर लोधी गार्डन में उनके मज़ार और दूसरी इमारतें भी हैं। आइए अब हम आपको दूसरे किस्से का बैकग्राउंड बताते हैं। इसका ताल्लुक शेरशाह सूरी के दौर से है। तबक़ात अकबरी में लिखा है शेरशाह सूरी की सारंग खां से जंग हुई। सारंग खां पंजाब में खोखरों का सरदार था और कमाल खान उसका बेटा था और खोखर हार गए। खोखर बागियों को उसने ग्वालियर के किले में कैद कर लिया। सारंग खां का लड़का कमाल खां खोखर भी ग्वालियर में कैद हो गया। वक्त बदलता है। शेर शाह के गुजर जाने के बाद उसके लड़के सलीम शाह सूरी को दिल्ली का तख्त मिलता है। वो हुक्म देता है इन कैदियों को एक मकान में भर के बारूद से उड़ा दिया जाए। उसके हुक्म की तामील की जाती है और खोखरों के चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन खुदा की कुदरत, एक आदमी सारंग खां का लड़का कमाल खान खोखर बच जाता है। उसको सलीम खां के पास लाया जाता है। सलीम खां को दिल में खुदा ने क्या डाली कि उस पर रहम आता है और उसे माफ कर देता है और बाद में उसे छोड़ भी देता है। लेकिन रुकिए, अभी कुदरत को उससे और काम लेने हैं। वक्त का पहिया घूमता है और मुगलों का दौर वापस आता है। पानीपत की दूसरी जंग के बाद मुगलों की फिर वापसी होती है। ये अकबर का दौर है। कमाल खान खोखर अकबर के दरबार में आगरे में हाजिरियां देता रहता है और अकबर की नजरों में आ जाता है। एक बार अकबर उसको अपने जनरल अली कुली खां जमा के साथ एक जंग में भेजते हैं। उस जंग में कमाल खां कमाल करता है। अकबर कमाल खान से बहुत खुश होता है और उससे उसकी ख्वाहिश पूछता है, मांग क्या मांगता है। कमाल खान उससे अपने इलाके वापस मांगता है जो कभी उसके बुजुर्गों से शेरशाह ने छीन लिए थे। लेकिन क्या किया जाए, उन इलाकों पे तो आदम खान नाम के सरदार का कब्जा है। अकबर मसलहत समझता है और हुक्म करता है उसका आधा इलाका आदम खान कमाल खान को दे दे। लेकिन ये आदम खान की बदनसीबी थी और कमाल खान की खुशनसीबी थी कि आदम खान वो इलाका देने से इनकार कर देता है। इस बात को लेके अकबर को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर हमला कर देता है। उसके इलाके छीन कर वो
اقبال خان کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی کمال خان کھو کر پھر سردار بن جاتا ہے، یعنی وہ اسی علاقے کا سردار بن جاتا ہے جس علاقے کو کبھی شیر شاہ سوری نے چھینا تھا اور اس کے لڑکے نے اس کو بارود سے اڑانے کا حکم دے دیا تھا۔ ان انسنی تاریخ کے قصوں میں کچھ سبق چھپے۔ کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مردہ عورت کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ ایک ڈائنیسٹی کا فاؤنڈر ہوگا۔ دوسرے قصے میں جب گوالیر کا مکان بارود سے اڑایا گیا تو کسے پتا تھا کہ اس سے بچنے والا آدمی اپنے علاقے میں جا کے سردار بن جائے گا۔ ایک مثل مشہور ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چپکے، یعنی جسے اللہ رکھنا چاہتا ہے، اوپر والا رکھنا چاہتا ہے، بھگوان رکھنا چاہتا ہے، اسے بھگوان رکھے گا، دوسرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان دو کہانیوں میں لوگ زندہ بچے ہی نہیں بلکہ اوپر والے نے ان سے کام بھی لیے۔ دوستوں، آپ کو ہماری انسنی تاریخ کے دو قصے کیسے لگے؟ یہ دو قصے ہم نے طبقات اکبری اور تاریخ فرشتہ سے لیے ہیں۔ اس طرح کے قصے ہر دور میں آتے رہتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنے کمنٹ دیجیے، اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہاں، آخری بات، خوشحال باش، یعنی آپ لوگ خوش رہیے، بی ہیپی۔